आप सबों को मेरा जय मसीह की। मसीह में आपका फिर से स्वागत है। हमने बीच में जो है मैंने एक ही वीडियो डाला इस साल में, और मैं थोड़ी सी बीमार थी, इसके लिए मैं नहीं डाल पाई। मगर मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने फिर से मुझे एक मौका दिया कि मैं आपके सामने एडवेंटिस्ट बिलीफ के बारे में अगला चैप्टर जो है मैं आपका अध्ययन करा सकती हूँ। और मैं सोचती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमें इसके बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और कैसे परमेश्वर हमारा साथ देता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मैरिज एंड फैमिली। इसको मैं 2 भागों में लेना मांग रही हूँ, एक भाग में नहीं लूँगी, क्योंकि ये टॉपिक भी छोटा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको 2 भागों में लेना मांगती हूँ। और जिससे पहले मैं अपने पहले टॉपिक में जाऊँ, मैरिज के बारे में, मैं एक छोटी-सी प्रार्थना करूँगी आप लोगों के सामने। आइए हम अपने सरों को झुकाएँ। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुज़ूरी में आ सकते हैं। जैसे कि आज के हम टॉपिक में जाते हैं मैरिज के ऊपर, उन्हें दे कि ये जो मैसेज मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, बहुत से लोग इस टॉपिक को सुने, समझे और अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को सही करने वाले बने। अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, और जो लोग इसे सुने उनको भी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि इस पैगाम को वो सुने और दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। एक बार फिर से एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, ताकि जो कुछ मैं बोलूँ वो पवित्र आत्मा की ओर से हो। इस छोटी सी प्रार्थना के तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। जैसे कि हमने देखा कि मैरिज, और हम सोचते हैं कि हर कोई जो है जो पैदा होता है वो बड़ा होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें रहती हैं। वो चाहता है कि मेरी अच्छी जगह शादी हो, मेरा जो साथी है वो बहुत अच्छा रहे, और मेरी पारिवारिक ज़िंदगी या शादी की जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी तरह से मैं बिताने वाला बनूं या बिताने वाली बनूं। हर एक के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हमें वचन है वो हमें बता रहा है कि सबसे पहली जो शादी है वो हुई थी बाग ईदन में। और हम जैसे कि जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की, 6 दिन में उसने इस दुनिया का निर्माण किया और 7वें दिन उसने आराम किया। तो 6 दिन जो उसने सृष्टि की है, हम देखते हैं कि उसने पूरी दुनिया को बनाने के बाद उसने देखा कि अ, हम अब मनुष्य को बनाएंगे। तो मत्ती उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में हम जाएंगे, जो इस प्रकार कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है, जो उसकी सेकेंड लास्ट सृष्टि जो थी वो मनुष्य की थी, आदमी की थी। और उसने आप और हम जानते हैं कि मिट्टी का एक पूरा ढांचा बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूका और वो आदमी चलता फिरता बन गया। और फिर उसने जो है आखिरी में जो आखिर में बनाया छठे दिन के, वो जो है आदम को गहरी नींद में सुला दिया। और इस तरीके से जो है आदम जो है गहरी नींद में सो गया, और उसकी पसली में से एक पसली लेके उसने एक सुंदर सी स्त्री बना दी। और वो स्त्री जब बन जाती है वो आदम के पास लाता है। वो एक ऐसा समय होता है कि परमेश्वर ने पहली शादी आदम और हवा की। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरी पसली मेरे शरीर का हिस्सा है, और इसको मैं नारी कहूँगा। तो हम देखते हैं कि पहली शादी जो है बाग ईदन में हुई, और ये लोगों को बहुत सिद्ध थे, किसी तरह के इनमें कोई कमी नहीं थी, बहुत ही सुंदर थे दोनों देखने में, और ये परमेश्वर से रोज बातें करते थे। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास रोज जाते थे, बातें करते थे, बड़े खुश होते थे, ये कब तक चलता रहा? जब तक कि शैतान ने अपना शिकंजा हवा के ऊपर नहीं कसा। जब शैतान ने अपना शिकंजा हवा के ऊपर कस दिया, उसको बोला, उसके पास आया, और उसने जो है सांप के भेष में आदमियों की आवाज में उसने उससे पूछा, और हवा ने वो गलती की, आज्ञा का उल्लंघन करना। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ तक दोनों बहुत सही थे। हमने देखा कि रोज आदम और हवा जो है परमेश्वर से मिलने जाते थे,
परमेश्वर उनके पास आता था, उनसे बात करता था। लेकिन उस दिन जब वो आते हैं, जिस दिन उन्होंने वो फल खाया, वो दोनों छुप जाते हैं। इंसान जब गलती करता है तो वो छुप जाता है, या वो सामने नहीं आना मांगता, क्योंकि वो ग्लानि से भर जाता है, शर्म से भर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है, अ, जब हम गलती करते हैं तो हमें सजा भी मिलती है। और इनकी गलती का एहसास ये हुआ कि इन्हें बाग एदन छोड़ना पड़ा। परमेश्वर ने फिर भी इन्हें बोला कि तुम फले फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पे आदम ने जो है, अ, जब परमेश्वर ने उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोल दिया स्त्री के ऊपर सारा का सारा वो भार डाल दिया कि तूने मुझे ये नारी दी है। जब उसने ऐसे कहा तो अपने आप को बचाने की कोशिश करी। यहाँ पे आदम को हम देखते हैं कि बजाय उसको बोलने की मेरे से गलती हुई है, उसने सारा का सारा जो गलती है वो हवा के ऊपर थोप दी, और हवा ने जो है अपने आप को बचाने के लिए शैतान के ऊपर या सांप के ऊपर वो गलती को डाल दिया। हम भी जो हैं, अ, हम गलती का सामना नहीं करते, लेकिन गलती की हम अपने आप को बचाने के लिए स्वार्थ में भर जाते हैं, जो कि आदम और हवा ने किया। हम देखते हैं कि आदम और हवा को जो बनाया गया, एक प्यार का रिश्ता था इनका। जीवन भर इन्हें साथ रहने के लिए परमेश्वर ने साथ रखा। और हम पहले अध्याय की अ, पहले अध्याय में यहाँ पे लिखा है, मनुष्य को अपने स्वरूप बना के उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न करके नर और नारी करके उसके मनुष्य की सृष्टि की। तो यहाँ पे देखते हैं आदम और हवा, पहला इस सृष्टि का पहला जोड़ा, आदम और हवा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आदम को जो है वो एक परिवार का मुखिया या हेड करना चाहिए, और हवा जो है उसकी जो साथी है, और उसके साथ साथ दोनों को बड़े प्यार से एक दूसरे की इज्जत के साथ पेश आना है, पेश आते थे। तो यहाँ पे जैसे आदम परिवार का मुखिया है, यीशु मसीह जो है हमारे चर्च का मुखिया है, चर्च का हेड है। इसी तरीके से परिवार का हेड जो है वो आदम है। कलीसिया जो है वो ब्राइड है, दुल्हन है। और आदम की जो वाइफ थी हवा, या कोई भी मनुष्य जिसने शादी किया है, वो अपनी वाइफ को जो है एक घर की रानी बताता है, मन बोलता है ये मेरे घर की रानी, ये मेरे घर को संभालती है, ये मेरे बच्चों को संभालती है। इस तरीके से जो है हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है वो आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग ना करे। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ये एक घर या फैमिली या परिवार जो बना, आदम और हवा का, घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कि मनुष्य सुबह जाएगा काम पे और शाम को वो घर आना मांगता है। और अपनी पत्नी से प्यार करता तो वो और जल्दी कोशिश करेगा मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करूं और अपने घर जाऊं, मैं परिवार में जाके मिलूं, मेरे पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पत्नी पति को प्यार करती है, वो भी जो है पूरे तरीके से क्या करती है, वो भी इंतज़ार करती है अपने हस्बैंड का कि मेरे घर का मुखिया हेड आएगा। और बड़े उससे हम देखते हैं ये एक ऐसा ऐसा बंधन है जो कि हमें बहुत ही नज़दीक लाता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है कि आदमी जो है अ, अपने परिवार के जो लोग हैं उनको छोड़ेगा, और छोड़कर जो है वो अपने पति से मिलेगा। इसी तरीके से पत्नी को जो है वो भी अपने पति को छोड़ अपने परिवार को, माता-पिता को छोड़ के, अपने जितने रिश्तेदार हैं, वो छोड़ के एक नए रिश्ते में बन जाती पत्नी पति के साथ, और इस तरीके से उनका परिवार जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो है पत्नी जो एक सहायक का काम करती है, उत्पत्ति और उसका दूसरे अध्याय में 18 आयत में देखें तो लिखा हुआ है
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। हम देखते हैं कि आदम को फर्क तरीके से बनाया, हवा को फर्क तरीके से बनाया। हवा को नारी बोला गया, आदम को आदम ही बोला गया। लेकिन अगर देखें हम, इंग्लिश में लिखा हुआ लेट अस मेक अ मैन इन आवर ओन इमेज। मैन जाहिर करता है पति और पत्नी, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल ज़रूरी बात नहीं कि वहाँ पे बाइबल में फीमेल लिखा हुआ तभी हम कहेंगे कि हाँ, नहीं। आदमी जो लिखा गया है वो पत्नी को भी ज़ाहिर करता है। इसलिए उसने बोला आओ हम मनुष्य में जो है पति और पत्नी दोनों ही शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। जिस और जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, तो हस्बैंड और वाइफ भी एक है। और यहाँ पे जो है आगे मैं पढ़ूंगी इसमें, दूसरे अध्याय में ही है, मैं जो पढ़ना मांग रही हूँ हमसे 21वीं आयत में 21 में नहीं, मैं 25 आयत में 24 आयत में जाऊंगी मैं। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो थे इन्हें परफेक्ट बनाया गया। ये पूरे सिद्ध थे, कोई गलती नहीं थी। परमेश्वर ने आदम और हवा को जिस तरीके से बनाया, बहुत ही अच्छे ढंग से, इतनी अच्छी तरह से कारीगरी की इन दोनों के ऊपर कि इनमें कोई गलती नहीं थी। अपनी शक्ल में जब उन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे कह रहे हैं आदम जो है अपने रिश्तेदारों को, आदमी जो है अपने रिश्तेदारों को छोड़ेगा और औरत जो अपने रिश्तेदारों को छोड़ के तभी एक परिवार बनता है। अगर पहले जो था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत होता था और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड के माता पिता के साथ रह रहे हैं और उनके भाई बहन भी साथ में रह रहे हैं, उनके चाचा ताऊ भी रह रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक जॉइंट फैमिली होता था। लेकिन यहाँ पे बाइबल क्लियरली कहती है कि आदमी अपने रिश्तेदारों को छोड़ के और पत्नी अपने रिश्तेदारों को छोड़ के वो हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहेंगे। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई नहीं खत्म कर सकता, वो रिश्ते को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है फैमिली के साथ अगर देखें, माता पिता के साथ बच्चे भी हैं। लेकिन मैं जो फैमिली का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट उसमें लूंगी। तो यहाँ पे बताया गया है सबत और शादी परमेश्वर की एक ऐसी भेंट है हमारे लिए, क्योंकि आखिरी दिन जो है, छठे दिन जो है मनुष्य की रचना हुई, उसके बाद रेस्ट था। हम देखते हैं कि आदमी जब काम करता है या आजकल लेडीज भी काम कर रही हैं, जब वो काम करती है तो घर में आके क्या करती है, वो रेस्ट, दे टेक रेस्ट। इसी तरीके से जब 6 दिन जो हमें दिए हैं, पूरा हफ्ता हमारा खत्म हो गया और हमारा काम खत्म हो गया, तो सबत का दिन हमारे लिए इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, रेस्ट करना। हमारे जो दूसरे काम जो हैं, दुनिया में के जो काम हैं, खरीदारी से बचना और कपड़े वगैरह से भी नहीं धोना और सबत की तैयारी फ्राइडे को ही कर लेनी, ताकि हमें सबत के लिए कोई भी चीज़ की परेशानी ना हो। और ये जो है एक तरह से हमारे लिए एक हमें शांति मिलती है जब हम सबत आ जाता है, फ्राइडे आफ्टरनून आ जाता, तो हमें लगता है कि हाँ अब हमारा वीकेंड आ गया, अब हम आराम से जो है आराम करेंगे। सबत के दिन हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मुझे स्कूल जाना है, ना मुझे ऑफिस जाना है, ना मुझे हॉस्पिटल जाना है, ना मुझे कोई काम नहीं करना, क्योंकि मेरी वफादारी परमेश्वर से है, मैं वचनबद्ध हूँ परमेश्वर से। इसलिए जब हूँ मैं सबत जब आ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं सोचती हूँ कि ये जो है सृष्टि का जो काम है जो हमें दिया है परमेश्वर ने, उसने बोला तुम्हारे पास पूरे 6 दिन हैं और 7वां दिन तुम्हें मेरे लिए रखना है। यहाँ पे देखेंगे कि आदमी और औरत एक साथ चलते हैं, एक साथ वो अगर हस्बैंड की बुराई अगर कोई दूसरा इंसान करे तो पत्नी को ये बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति को हर हालत में बचाने की कोशिश करती है।
इसी तरीके से अगर पत्नी के लिए कोई बोले, हस्बैंड जो है एकदम से बहुत ज़्यादा जो है उसको डिफेंड करता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कहता है, वो बाइबल कहती है कि वो अपने शरीर को जैसे प्यार करता है, वैसे ही पत्नी को भी प्यार करता है। इसलिए वो अपनी पत्नी की बुराई किसी दूसरे से नहीं सहन कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से पति पत्नी का रिश्ता जो है प्यार से भरा हुआ है। उनके घर में जो है जो बातचीत होती है, वो बातचीत वो बाहर किसी को नहीं बताना मांगते। जब वो अपने कमरे में होते हैं, जो कुछ भी उनके साथ होता है, जो बात करते हैं, जो कुछ भी डिस्कशन होता है, वो बाहर किसी को नहीं बताते। यहाँ तक कि वो अपने मम्मी-डैडी को भी नहीं बताना माँगते। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी-डैडी अपने आइडिया दें और हम पे थोप दें, तो वो जो है उनसे भी बचते हैं, क्योंकि उनका अपना इंटिमेसी जिसे कहते हैं, पा अंदरूनी जो बात है, वो दूसरे को नहीं अगर बताते हैं, तो उस रिश्ते में दरार पड़ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिश्ते को बना के रखें। हमारे अंदर कब कमी आ जाती है शादी में? जब हमारे अंदर स्वार्थ हो जाता है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं, हम जा रहे हैं बाज़ार, अपने बारे में सब कुछ लिया, हमने शॉपिंग कर ली, लेकिन हस्बैंड के लिए हमने कुछ भी नहीं लिया, तो ये स्वार्थ हो जाता है। या हमने जो है अ, किसी भी चीज़ से हम हस्बैंड को जो है, घर आ रहा है, हमने वेलकम नहीं किया और ना कुछ उसको लिए कुछ करने की कोशिश करी, ना खुशी ज़ाहिर करी कि वो आ गए हैं। तो जब हस्बैंड आता है बड़ा खुश होके और देखता है कि मेरी पत्नी रूखापन दिखा रही है, तो इस तरीके से उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती। कई रीज़न्स हैं। अ, जब बच्चे बीच में आते हैं तो क्या हो जाता, बच्चों को जो है अ, आदमी जो है बच्चों की साइड लेता है। वाइफ़ जो है उसको रिप्रिमेंड करना माँग रही है, उसको सुधारना माँग रही है, तो उनमें आपस में हस्बैंड-वाइफ में मनमुटाव हो जाता है। हम देखते हैं कि कैसे शादियाँ जो है फ़ेल होती हैं, किस तरीके से होती हैं। हम देखते हैं कि हस्बैंड बड़ा फ़ेथफुली घर आता है, अपने हस्बैंड के वाइफ़ के साथ बड़ा प्यार दिखा रहा है। लेकिन बाहर शायद उसकी कोई और भी रिश्तेदार, कोई और भी उसने एक रिलेशन बना रखा है। और जब पत्नी को पता लगता है, तो वाक़ई में वो मैरिज जो है, वो जा रही है फ़ेलियर की तरफ। अ, देख अक्सर देखा गया है, अ, लोग जो हैं एक शादी उन्होंने यहाँ कर ली, दूसरी शादी कहीं और दूसरे शहर में काम कर रहे, तो वहाँ उनकी दूसरी शादी हो गई। जब दोनों पत्नियों को पता लगता है, तो क्या होता है, उनका डिवोर्स का नंबर आ जाता है। फिर जो है हम देखते हैं कि बाइबल बताती है, पति को पत्नी से ही क्या करना चाहिए, ईमानदारी से, वफ़ादारी से उसको सब कुछ बताना चाहिए और एक ही पत्नी का उसे पति रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुखिया परमेश्वर एक ही है और हम उसी की जो है आराधना करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं। तो इसी तरह से पति को जो है पत्नी से वफ़ादारी जो है सब चीज़ उसे बतानी चाहिए। फिर कहते हैं कि डाइवोर्स कब हो सकता है? जब आदमी या औरत उनकी रिलेशन कहीं बाहर हो जाए या उन्होंने व्यभिचार किया है, तब उनकी नौबत शादी में जो है दरार पड़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे मन में जो ख़्याल है, मत्ती 15-19 में हम देखेंगे कि हमारी जो ख़्याल है, वो कहाँ से बनते हैं। हमारे ख़्याल जो हैं, हमारे दिमाग से आते हैं। हमारे दिमाग में बुरे ख़्याल आ जाते हैं, जिससे जो है हम जो है बुरा ही सोचने की कोशिश करते हैं। 15 की 19 में यहाँ देखेंगे इस तरीके से लिखा है कि क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। ये वे ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। कहता है कि हमारे विचार हमारे मन से ही आते हैं। जब हम बाहर से आ रहे हैं और हम बाहर देख रहे हैं कि दूसरी जेंट्स को या हस्बैंड लेडीज को या वाइफ जेंट्स को देखती है, अट्रैक्शन उधर हो जाता है, तो घर में पति पत्नी में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लड़ाई शुरू होती है तो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सच ही ना हो,
लेकिन अगर पत्नी के मन में या पति के मन में वाइफ के लिए या पत्नी को हस्बैंड के लिए ज़रा सा भी शक हो जाता है तो उनमें दरार पड़ जाती है। यहाँ तक कि उनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो जो है फाइनली लीड्स टू डिवोर्स। हम यहाँ देखेंगे इफिसियों उसका 5वाँ अध्याय 22वीं आयत में, हे पतियों अपने-अपने पति से अधीन रहो, जैसे प्रभु से तुम रहते हो। क्योंकि भली पति पत्नी का सिर है। ओके? हमारे घर का जो मुखिया वो मेरा हस्बैंड है, मेरा पति है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया का सर हम चर्च में जाते हैं मसीह की इबादत करने, मसीह की प्रशंसा करने, मसीह की महिमा करने और इसी तरीके से हमें अपनी पति की भी जो है, हमें उसका आदर सम्मान करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से वो कहते हैं, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। तो जब हम पति अपनी पत्नी से प्रेम रखेगा, शादी में कोई दरार नहीं पड़ेगी, कोई डाइवोर्स का नंबर नहीं आएगा। और जब पत्नी अपने पति से प्यार रखेगी और कोई अगर उसके पति के बारे में बुरा भी बोले, तो उसको डिफेंड करती है और प्यार से अपने पति को समझाती है, तो शादी में जो है, उनकी शादी जब वो परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, जब कोई परेशानी होती है, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और परमेश्वर हमारी सब मुसीबतों का हल तो जो है उसके पास है। जब हम उसके पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, वो हमारी परेशानियों को हमसे दूर करता है। एक मसीह है जो हमारे घर का हिस्सा है और वो हमारी घर की परेशानियों को दूर कर सकता है। तो ये देखें यहाँ पे कह रहा है कि जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। इसी तरीके से जो अपने पति से प्रेम रखती है, वो अपने से भी प्रेम रखती है। क्योंकि हर एक का हिस्सा क्या है? अ, आदमी जो है अपने शरीर को बहुत प्यार करता है, औरत भी अपने शरीर को बहुत प्यार करती है। इसी तरीके से हमारे घर का मुखिया जो हमारा पति है, हमारे चर्च का जो मुखिया जो यीशु मसीह है और हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, हम उसकी दुल्हन है और वो हमें लेने आ रहा है। तो आइए हम ये देखें कि हमारे परिवार में किसी भी चीज़ की दरार ना पड़े और हम जो है मसीह में बने रहें और मसीह में बने रहेंगे तो पति-पत्नी का रिश्ता भी अटूट रहेगा और वो बना रहेगा। अगला जो पार्ट है मैं उसको दूसरे भाग में फैमिली के बारे में माता-पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में मैं दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके सामने लाऊँगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं इधर सच्चे पैगाम के लिए जो हमने दिया है। होने दे जिन लोगों ने इसको सुना है, जो सुनने वाले हैं, इसको सुने, अपने मनों में रखें और एक अच्छा जो है नमूना पेश करने वाले बने। हमें हर दुःख मुसीबत से बचा के रख। इस छोटी-सी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन।